झारखंड की सियासत में साल 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी। इस समय सत्ता में भी है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जैसे तमाम बड़े साथियों के साथ। लेकिन इस बीच देखा जाए तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी महसूस करते होंगे। तो वह ये इस बात की कमी महसूस करते होंगे कि उनके परिवार के, उनके करीबी कुछ नेता बीजेपी में शामिल हैं, जिसमें सीता सोरेन की बात कर ले, चंपई सोरेन की बात कर ले, ऐसे कई बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं जो चुनाव से पहले इनका साथ छोड़ दिए थे। टिकट भी दिया बीजेपी ने सीता सोरेन को, लेकिन 2 बार चुनाव हार गई। ऐसी स्थिति में क्या जेएमएम में वापसी करेंगी, ये सवाल इस पूरे कह सकते हैं साल काफ़ी पूछा गया। 2025 में, साल की शुरुआत में तो ये सवाल काफ़ी जोरों पर था। चर्चाएं भी थी कि सीता सोरेन वापसी की ओर देख रही हैं। शिबू सोरेन जी के निधन के बाद तो ऐसा माना ही जा रहा था, क्योंकि परिवार तब एकजुट भी था और जितनी भी अंत्येष्टि की क्रियाएं होती उसमें सीता सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, साथ ही साथ बसंत सोरेन, पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि सीता सोरेन की बेटियां भी परिवार के साथ थीं। सब मिलजुल कर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब दूरियां मिट जाएंगी और जल्दी जेएमएम में वापसी कर लेंगी। लेकिन हाल ही में एक खबर सामने आई जिसको सुनकर, पढ़कर मैं खुद चौंक गया। ये बताया जा रहा था कि घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उसमें बीजेपी की तरफ से एक नाम चल रहा है और वह है सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री का। यानी बीजेपी उनको अपना कैंडिडेट बना सकती है ताकि सीता सोरेन जैसे मजबूत चेहरे और सोरेन परिवार की बहू को यहाँ पर अपने साथ बनाए रखे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नेता लोग लगातार पाला बदल करते रहते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। लेकिन सीता सोरेन फिलहाल तो अभी ऐसा कोई ठोस बयान देती नजर नहीं आई। हाँ, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इनकार भी नहीं किया, इसीलिए ये सवाल इस समय ज़्यादा उठ रहा था। चंपई दा को तो क्लियर है, क्योंकि चंपई दा बीजेपी के सिंबल से सरायकेला सीट से चुनाव लड़े और वह जीत भी गए। तो ऐसी स्थिति में तो अभी तो नहीं चाहेंगे कि वह पाला बदल करें या कुछ और बड़ा कदम उठाएं। लेकिन उनके बेटे को अगर घाटशिला सीट से उपचुनाव में टिकट नहीं मिलता तो भी वो विचार करेंगे, क्या करेंगे वो उनका फैसला रहेगा। लेकिन बात आती है कि अगर कल को सीता सोरेन जेएमएम में वापसी के बारे में विचार करती है तो जेएमएम उनको क्या बड़ा पद देगी। देखिए, मैंने आपको साफ कहा था कि हमने देखा था अगस्त के महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में 2 बड़े नेताओं का निधन हुआ था। झारखंड की सियासत को 2 बड़े नेताओं के निधन से बड़ी क्षति पहुंची थी। पहला शिबू सोरेन के निधन से, दूसरा रामदास दा के निधन से। रामदास दा की घाटशिला सीट खाली हो गई थी तो उस पर उपचुनाव की स्थिति बनी। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होकर यहाँ पर उनको नया प्रतिनिधित्व देना है क्षेत्र की जनता को। लेकिन इसके साथ साथ शिबू सोरेन राज्यसभा के पद पर भी थे। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा था कि भाई राज्यसभा के पद पर थे तो वहां से भी हेमंत को विकल्प आगे लाना होगा। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर सीता वापसी करती हैं तो राज्यसभा के पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सकता है, वरना पार्टी में कई और दिग्गज चेहरे भी हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल देखा जाए ऐसी कुछ यहाँ पर खबरें नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर भी सीता सोरेन बीजेपी के समर्थित वाले पोस्ट यहाँ पर करती नजर आ रही हैं और ना तो हेमंत सोरेन की तरफ से भी या उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से भी अब बयानबाजी नहीं हो रही। चुनाव के समय खूब बयानबाजी हुई थी, ये माना जा रहा था कि वापसी कर सकती हैं, क्योंकि कल्पना ने भी, बसंत ने भी कहा था कि वो हमारे परिवार के ही हैं। नाराजगी होती है, मनमुटाव, मतभेद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग हो जाए तो कल नहीं तो आज वापसी करेंगी। वो बात उन्होंने साफ कह दी थी। ये चंपई दा और लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन सबके लिए बयान नजर आ रहा था। आपको क्या लगता है कि इस समय सीता सोरेन, चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता को बीजेपी के साथ रहना चाहिए या जेएमएम के साथ रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।